और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शनिवार है। पंचमी तिथि आज देर रात 3:46 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। फिलहाल हम चर्चा करेंगे पंचमी तिथि के बारे में। आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। लिहाजा आज बसंत पंचमी है। साथ ही आज विद्या और कला की देवी माता सरस्वती जी की पूजा का विधान है। इसलिए आज सरस्वती पूजा के साथ ही श्री पंचमी और वागीश्वरी जयंती के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। आज मुख्य रूप से काशी में देवी सरस्वती के दर्शन पूजन किए जाने की परंपरा है। इसके अलावा आज बसंत पंचमी के दिन किन किन चीज़ों का महत्व है, साथ ही आज कौन से खास उपाय करके आप अपने जीवन की गति को सुगम बना सकते हैं, विशेषकर विद्या और कला के क्षेत्र में, साथ ही कैसे अपने नवीन कार्यों में सफलता पा सकते हैं, आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के योग और नक्षत्र से जुड़ी कुछ चर्चा कर लेते हैं। आज शाम 5:42 तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध योग के दौरान कोई भी कार्य शुरू करने से उसमें सफलता जरूर मिलती है, चाहे फिर वो बिजनेस से रिलेटेड काम हो या पढ़ाई से रिलेटेड। साथ ही आज शाम 4:09 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा बसंत पंचमी, सिद्ध योग और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाए जाने वाले त्योहार और इत्यादि इन सब की। आपको बता दूं कि आज बसंत पंचमी से वसंतोत्सव की शुरुआत होती है। ये वसंत, हमें याद है कि बसंत पंचमी के दिन प्रयाग में माघ का मेला कम होने लगता है और प्रयाग जो तीर्थराज है, तीर्थों में श्रेष्ठ है, उसके वहां गंगा के किनारे माघ के महीने में वहां पर स्नान का बड़ा महत्व है। और आज ही के दिन बसंत पंचमी के दिन से सब कम होने लगता है। कुछ संत लोग जाने लगते हैं बसंत पंचमी का स्नान करने के बाद। बसंत पंचमी से वसंतोत्सव की शुरुआत होती है। ये वसंतोत्सव होली तक चलता है और इस उत्सव को मदनोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत रतिकाम महोत्सव से होती है। जी हां, आज रतिकाम महोत्सव भी है। एक तरह से ये दिन हमारे पुरखों के वैलेंटाइन डे की शुरुआत है। वैलेंटाइन सीजन की शुरुआत का डे है, क्योंकि हमारे पुरखे जो है आजकल जहां केवल कुछ ही दिनों के लिए प्यार का उत्सव वैलेंटाइन डे, आज मिस डे, आज फलाना डे, आज धमाका डे मनाया जाता है, हमारे पूर्वज बसंत पंचमी से लेकर होली तक ये उत्सव मनाया करते थे। बसंत पंचमी से शुरू करके और होली तक ये उत्सव मनाया करते थे। आपको बता दूं कि इस उत्सव में आज भगवती रति और कामदेव की पूजा का भी विधान है। आज कामदेव और भगवती रति की भव्य मूर्तियां बनाकर उन्हें फूलों से सजाकर और कामदेव के हाथों में 5 बाण देकर उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं आज बसंत पंचमी के ही दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए आज नए कार्यों की शुरुआत करना बड़ा शुभ माना जाता है। आज विशेष तौर पर कोई नई विद्या आरंभ करना, कोई नया काम शुरू करना, बच्चों का मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, गृह प्रवेश या अन्य कोई शुभ काम करना बड़ा ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। साथ ही जो लोग अपने छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहते हैं, वो आज बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी तक केवल अपनी माता का दूध पीते हैं, लेकिन अब उन्हें अन्न खिलाना शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन बड़ा ही अच्छा है। आज दूध और चावल की खीर बनाकर सबसे पहले माता सरस्वती को उसका भोग लगाएं, फिर बच्चे को नए कपड़े पहनाकर लकड़ी की चौकी पर बिठाकर चांदी की कटोरी में चांदी के चम्मच से घर के बड़े बुजुर्ग अपने हाथ से बच्चे को खीर खिलाएं। अगर चांदी की कटोरी और चम्मच में खिलाना संभव न हो तो घर में जो मौजूद हो उसमें खिला दें।
प्रेम से खिलाएं, आशीर्वाद के साथ खिलाएं, आह्लाद के साथ खिलाएं। बस सबसे महत्वपूर्ण चांदी, सोना, हीरा, जवाहरात सब जीवन का आह्लाद है, जीवन का आनंद है। तो ये थी चर्चा आज बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले कुछ कृत्यों की। और अब हम बात करेंगे आज बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले उन कुछ विशेष उपायों की चर्चा। अगर आप जल्द ही किसी लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं, तो आज आपको एक कलम लेकर उस पर हल्दी चावल का टीका लगाकर कलम की पूजा करनी चाहिए और बाद में उसी कलम से अपना पेपर देना चाहिए, पेपर लिखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको प्रतियोगिता में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। जगत जननी पराम्बा माता सरस्वती की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। अगर आपको हायर एजुकेशन लेने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो आज आपको मां सरस्वती की इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। मंत्र जप के साथ ही आपको विद्या यंत्र भी धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको हायर एजुकेशन हासिल करने में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अगर आप किसी व्यक्ति को अपने प्यार के वश में करना चाहते हैं, तो आज आपको उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए कामदेव के इस वशीकरण मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। ओम नमः कामदेवाय सकल जन सर्जनान मम दर्शने उत्कंठितम कुरु कुरु दक्ष इक्षुधर कुसुम बाणेन हन हन स्वाहा। फिर से सुनिए मंत्र। ओम नमः कामदेवाय सकल जन सर्वजनान मम दर्शने उत्कंठितम कुरु कुरु दक्ष इक्षुधर कुसुम बाणेन हन हन स्वाहा। देखो, सामान्यतः हन शब्द का अर्थ होता है मारना। अब यहां कुसुम बाणेन, फूल के बाण से मारो। तो किसी को फूल का बाण मारेंगे तो प्रसन्न होगा ना, अच्छा लगेगा उसे। अगर आपके बच्चे ने अभी तक कुछ लिखना शुरू नहीं किया है और आप उसे बच्चे जल्द ही स्कूल पढ़ने के लिए भेजने वाले हैं, तो आज बसंत पंचमी बसंत पंचमी के दिन आपको अपने बच्चे का हाथ पकड़कर काले रंग की स्लेट पर कुछ न कुछ जरूर लिखवाना चाहिए। वास्तव में इस संस्कार को अक्षरारंभ कहते हैं। आज के दिन ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में आपके बच्चे की एक बेहतर शुरुआत होगी। देखो, बच्चे को लिखाने के लिए सबसे अच्छा शब्द ओंकार है। अनादि है, अनंत है। ओम श्री गणेशाय नमः। अब मान लो इतना लंबा नहीं लिखा सकते, तो आप बच्चे के हाथ से स्वस्तिक बना सकते हैं, स्वस्तिक। और देखो, स्वस्तिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मिलियन पॉजिटिव एनर्जी होती है सीधे स्वस्तिक में। स्वस्तिक सीधा होना चाहिए। उल्टे स्वस्तिक में 1 मिलियन नेगेटिव एनर्जी होती है। और अगर वो टिल्ट हो जाए तो 1000 नेगेटिव एनर्जी होती है। अगर वो सीधा है और टिल्ट हो जाए तो 1000 पॉजिटिव एनर्जी होती है। और अगर वही स्वस्तिक टेढ़ा हो या उसकी भुजाएं टेढ़ी कर दी जाएं, तो अपना मूल रूप खो बैठता है। अगर आपका जीवन साथी आपसे रूठा हुआ है, तो उसे मनाने के लिए आज आपको एक सफेद कोरे कागज पर सिंदूर से क्लीन लिखकर उसे मोड़कर अपने जीवन साथी के कपड़ों की अलमारी में रख दें। आज के दिन यह उपाय करने से आपका रूठा हुआ साथी जल्द ही मान जाएगा। जब आपका जीवन साथी मान जाए, तो उस पर्ची को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपका बच्चा अभी छोटा है, वो स्कूल जाता है और आप चाहते हैं कि वो आगे चलकर एक अच्छा वक्ता बने, लोग उसकी बातों से प्रभावित हों, तो आज आपको अनार की कलम, संभव हो तो सोने की सलाई को शहद में डुबोकर बच्चे की जीभ पर मां सरस्वती का ध्यान करते हुए ऐं लिखना चाहिए। ऐं। आज के दिन ये उपाय करने से आपका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा वक्ता बनेगा। देखो, 2 मौके ऐसे होते हैं, एक तो बसंत पंचमी और दूसरा होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय भी कुश को शहद में डुबो के और बच्चे की जबान पे ऐं लिखने से बच्चा सिद्ध हो जाता, वाणी सिद्ध हो जाती उसे ग्रहण के समय में। और बसंत पंचमी के दिन भी। लेकिन बसंत पंचमी के दिन कहा गया है कि दाड़िम
मतलब अनार की कलम हो या सोने की सलाई हो, और सोने की सलाई को सर्वश्रेष्ठ माना गया। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में नई उमंगों की बयार को बहाल करना चाहते हैं तो आज आपको पीले रंग के कपड़े पहनकर कामदेव के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ओम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। आज के दिन ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में नई उमंगों की बयार फिर से बहाल होगी। देखो, जब हम किसी देवी देवता के मंत्र को गायत्री में कन्वर्ट करते हैं, जैसे शिव जी का ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ऐसे आप गणेश जी कर देते हैं, आप दुर्गा माता, आप सब सारे देवी देवताओं करते हैं, आप आपने कामदेव का भी कर दिया। तो इसमें बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज ये है कि आप उसको सूर्य से लिंक कर देते हैं, और हमारे कॉस्मोस में जीवन का ओरिजिन सूर्य से ही है, और जो ग्रह सूर्य के बगल से गुजरता है अस्त हो जाता है। तो अब आप हनुमान गायत्री हो और चाहे वो दुर्गा गायत्री से कोई गायत्री हो, नारायण गायत्री हो, कोई गायत्री हो, उसका संबंध जब भी गायत्री आप मंत्र पढ़ेंगे तो आपको हमेशा सूर्य से लिंक होके वो मिलेगा, और उसकी स्ट्रेंथ जो है सूर्य की स्ट्रेंथ से मिलकर के पावरफुल हो जाती है। हालांकि शुक्र और सूर्य का संयोग में शुक्राचार्य जब सूर्य के साथ जाके अस्त होते तो उस समय बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण कि शुक्रास्त आपने खूब सुना होगा, अगर भाई शुक्रास्त चल रहा है आजकल, ये नहीं है करना है, वो नहीं करना है। अगर आप शुक्र गायत्री का पाठ करते हैं, अनंग गायत्री का पाठ करते हैं, तो शुक्रास्त के असर रिड्यूस हो जाते हैं। शुक्र अगर सूर्य के साथ गोचर कर रहा हो तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाती है। अगर आपको लीवर संबंधी किसी प्रकार की परेशानी रहती है तो उससे राहत पाने के लिए आज पीले रंग के चावल बनाकर सबसे पहले देवी मां को भोग लगाएं और उसके बाद स्वयं पीले रंग के चावल खाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका लीवर बेहतर रहेगा। आपको बता दूं कि इस समय आकाशमंडल में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कुछ ऐसी स्थिति होती है कि इस दौरान पीले रंग की चीजें लीवर के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं। लिहाजा बसंत पंचमी के दिन आपको लीवर की बेहतरी के लिए पीले चावल जरूर खाने चाहिए, साथ ही संभव हो तो पीले रंग के कपड़े भी पहनने चाहिए। आज के दिन जो विबग्योर है ना, वायलेट, इंडिगो, ये ब्लू, ये जो आपका सूर्य की रश्मियां हैं, तो उनमें येलो कलर से होकर जो रश्मियां आप तक पहुंचती हैं आपके लीवर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती। इसलिए बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़े पहनने का प्रावधान है। हमारा सब कुछ जो कुछ था, इट वॉज ऑल अबाउट ए साइंस। अगर आप संगीतकार हैं, गायक हैं, या संगीत की किसी अन्य विधा से संबंध रखते हैं और जीवन में खूब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और देवी माँ को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही उनके मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप संगीत के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो आज आपको भगवती रति और कामदेव की पूजा करनी चाहिए, उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में प्रेम और स्नेह अवश्य बरकरार रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से बसंत पंचमी के बारे में। आज के दिन किन खास उपायों को करके आप विद्या, संगीत या करियर के अन्य क्षेत्रों में लाभ पा सकते हैं और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, आज हमने इसके बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और आगे बढ़ने के पहले आपको एक बात कहना जरूरी है कि आज के दिन आपके घर में माता सरस्वती की पूजा होना अनिवार्य है। आपको पीले वस्त्र पहनना अनिवार्य है। आज के दिन अपने जीवन साथी के प्रति सम्मानपूर्ण भाव होना अनिवार्य है। तो आपको उम्मीद है कि ध्यान होगा कि आज माता सरस्वती की आपको पूजा जरूर करनी है। आपको जो आता है, देखो उनको सब मालूम है। शी नोज एवरीथिंग। शी इज द गॉडेस। वो जो आपके अंदर बुद्धि है, जो आप जिसकी वजह से आप समझते हैं कि दुनिया में अगर 2 बुद्धि है तो उसमें से 1.5 बुद्धि आपके पास है और आधी में बाकी दुनिया बटी है। तो जो महान बुद्धि आपके पास है उसकी देवी वही है, उसकी मालकिन वही है, वो उन्हीं ने आपको दे रखी है।
तो अपनी उस डेढ़ बुद्धि के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए जगत जननी को आज स्मरण करना, उनके चरणों में प्रणाम करना, उनको सफेद पुष्प चढ़ाना, सफेद वस्त्र चढ़ाना, वीणा के स्वरों का घर में झंकृत करना। वीणा की म्यूजिक आप बजाइए, आज अपने घर में वीणा जरूर बजाइए। जिस घर में आज के दिन वीणा बजती है, पूरे वर्ष उस घर में नृत्य, गायन और आनंद की तरंगे, उल्लासपूर्ण तरंगे उस घर में फैलती ही रहती। पीले कपड़े जरूर पहनिएगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। पहनिए पीले कपड़े, आगे चलते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि कल बंगाल में शीतला षष्ठी मनाई जाएगी और शीतला जी की माता की पूजा के लिए बासी भोजन का प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा कल शाम को 5 बजे के बाद पंचक नक्षत्र भी समाप्त हो जाएंगे, तो आप अपना वुड वर्क वगैरह भी करा सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।